पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना 5वां T20 मैच जीत गया है और ये सीरीज़ हमने 2-2 से बराबर कर दी है। एक ऐसी सीरीज़ जिसके बारे में हम लोग ये सोच रहे थे कि हम ना सिर्फ ये सीरीज़ जीतेंगे बल्कि वाइट वॉश करेंगे, यानी 5 मैच खेलेंगे तो 5 के 5 जीतेंगे, 4 खेलेंगे तो 4 के 4 जीतेंगे। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की इमैच्योर और इनएक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट हम इस सीरीज़ को सिर्फ बराबर कर पाए हैं। हमें तो हारने के भी लाले पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे चलें, ये वाला चैप्टर तो ख़त्म हो गया, सीरीज़ ख़त्म होगी। सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस सीरीज़ से, अपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। जो हमने कहा था कि हम डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करेंगे, जो हमने कहा था कि हम रोटेशन पॉलिसी लेके आएंगे, इस चीज़ से हमने क्या सीखा, आज इस वीडियो में उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। खैर, अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर कि इस एक्सपेरिमेंट से, इस सीरीज़ से हमने क्या सीखा। क्योंकि हमने कहा था हम डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करेंगे, हम यंगस्टर को चांस देंगे, हम रोटेशन पॉलिसी अख्तियार करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इस सीरीज़ के बाद हमने क्या सीखा। मैं समझता हूँ कि जो मैंने सीखा वो क्या है, लेकिन ओवरऑल सबको ये सीखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें इस सीरीज़ से ये सीखना चाहिए। पहला क्या है, पहला हमने सीखा अपने ओपनिंग पेयर का, कि हमारा जो बेस्ट कम्बिनेशन है ओपनिंग पेयर का वो बाबर और रिजवान है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। एक ऐसा ओपनिंग पेयर जिसने सबसे ज़्यादा T20 इनिंग्स में रन्स कर रखे हैं, कोई 50 की एवरेज से जो है उन्होंने स्कोर कर रखा हुआ है। 61 इनिंग में 2883 या 84 रन्स कर रखे हुए हैं। एक ऐसा पेयर जिसने आपको बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। एक ऐसा पेयर जिसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं जिसमें एक जो है वो फास्टेस्ट टू 3000 में पहले नंबर पर आता है और जो सेकंड है वो फास्टेस्ट टू 3000 में दूसरे नंबर पर आता है। उस प्लेयर को आपने ख़राब किया है। आपने अब डिफरेंट प्लेयर्स आजमा के देख लिए हैं। आपने सैम अयूब को ओपनर ला के देख लिया है। मैं सैम अयूब के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन भैया जी नो लुक्स शॉट से आगे भी हमने जाना है। सिर्फ 15 या 20 रन से काम नहीं चलेगा, हमें पार्टनरशिप चाहिए। वो पार्टनरशिप जो कि रिजवान और बाबर एज एन ओपनर बिल्ड करके देते थे हमें। फिर नीचे आने वाले जो प्लेयर्स थे उन पर प्रेशर कम होता था। तो मैंने एटलीस्ट ये सीखा है कि हमारा जो बेस्ट ओपनिंग पेयर है हमें उसी को रिटेन करना चाहिए, उसी को वापस लेके आना चाहिए, और वो बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए और यही ओपनिंग पेयर जो है वो हमें आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अदरवाइज़ हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, हम टोटली फेल हुए हैं। एक बात। सेकंड बात, अब आ जाएँ। सेकंड बात ये है कि हमने जो सीखा कि यार PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान खान की। आपने PSL की बेस पे उस्मान खान को चांस दिया। मैं खुद जो है वो कोई उस्मान खान के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं भी यही चाहता था कि उस्मान खान को चांस मिले और मैं तो उसके लिए ये दुआ करता था कि यार वो अच्छा परफॉर्म भी करे। लेकिन आप वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। आपने करके देख लिया, आप फेल हो गए। आपने उस्मान खान को चांस दिया, ठीक है, उसने पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू किया, बहुत खुश है, हमें भी खुशी हुई थी और हम दुआ भी कर रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि आपकी PSL की बेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। PSL बिल्कुल टोटली, उस्मान खान पे तब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। वो IL T20 में अच्छा परफॉर्म करके आया, उसने कहा ठीक है यार PSL में खेलता हूँ, अपनी एक नेचुरल गेम उसने खेली, वो परफॉर्म कर गया। अब जब पाकिस्तान की तरफ से उसने डेब्यू किया, फिर क्या था, फिर उस पर प्रेशर था, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही थी। हालांकि अभी न्यूजीलैंड के इनएक्सपीरियंस बॉलर आए हुए थे, तो जब एक्सपीरियंस आएंगे तब सिचुएशन क्या होगी। तो मकसद कहने का ये है कि उस्मान खान को आपने खिलाया, ठीक है, लेकिन आपने अपना बेस्ट प्लेयर असद शफीक जो है उसको ज़ाया किया। मैं ये समझता हूँ कि असद शफीक जो है वो उस्मान खान की बदौलत हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन था। आपने उस्मान खान को खिलाने के चक्कर में अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो भी बर्बाद किया है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि अब तीसरे नंबर पे किसको खिलाना है, चौथे नंबर पे किसको खिलाना है। सेकंड बात ये है। तीसरी बात जो हमने सीखी है कि शदाब, इमाद और उसामा मीर, इनमें से सिर्फ एक प्लेयर आपकी प्लेइंग 11 में खेल सकता है। ये तीनों प्लेयर्स एक साथ नहीं खेल सकते। आपने तीनों को एक मैच में खिला के देख लिया है। इनमें से सिर्फ एक प्लेयर आप लेके जा सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है।
परफॉर्मेंस बेस पे देखें, जिस तरह मर्ज़ी से देखें, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है जो इन तीनों में से आप अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। आपने ये एक्सपेरिमेंट तीनों को खिला के भी देख लिया, इसमें भी आप फेल रहे हैं। तीसरी बात हमने इससे ये सीखी है। चौथी बात पर आ जाएं। चौथी बात ये है कि शादाब खान जो है उसको आपने एज अ बैटर कंसीडर नहीं करना, आपने एज अ ऑलराउंडर कंसीडर करना है। भैया जी वो आपको 4 ओवर खिलाएगा, 4 ओवर जो आपके लिए 4 ओवर करेगा टीम के लिए, तब जाके जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है टीम में, तब जाके समझ आती है कि यार उसको टीम में रखा जाए। सिर्फ बैटिंग ऑर्डर पे, सिर्फ बैटिंग बेस पे आप उसको नहीं खिला सकते, क्योंकि आपसे उसका नंबर ही डिफाइन नहीं होगा। पहले ही आपके तीसरे नंबर पर खेलने वाले इतने प्लेयर्स हैं, तो शादाब खान को आप ऊपर कहाँ पे खिलाएंगे? तो शादाब खान को आपने क्या करना है, एज अ ऑलराउंडर लेके चलना है। ये बात हमने सीखी है इससे कि यार उससे 4 ओवर्स भी करवाने हैं और उससे बैटिंग भी करवानी है। अगली बात जो हमने सीखी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है फ़खर ज़मान। आपको अब पता चल जाना चाहिए कि आपका T20 का जो बेस्ट प्लेयर है वो फ़खर ज़मान है, उसके अलावा वो नहीं है। सीधी सी बात है, फ़खर ज़मान आपका T20 का बेस्ट प्लेयर है और उसका जो बेस्ट नंबर है वो तीसरा है। खुदारा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, एक्सपेरिमेंट के कम्बिनेशंस के चक्कर में अपना बना बनाया प्लेयर ख़राब ना करें। वो चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6ठे नंबर का प्लेयर नहीं है, वो T20 में तीसरे नंबर का प्लेयर है और वो आपको परफॉर्म करके देगा। अभी भी टाइम है। ये आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए है ना वर्ल्ड कप से, मतलब पहले तो यह है कि वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के बेतुके एक्सपेरिमेंट कोई टीम करती नहीं है, आपने करके देख ली हैं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सेकंड में फिर आपका डिपेंड करता है कि आपका बॉलिंग अटैक, आपका बॉलिंग अटैक जिसको आप कहते हैं कि बेस्ट बॉलिंग अटैक है, वो आपने देख लिया है कि किस कदर ये इस तरह के न्यूजीलैंड के इनएक्सपीरियंस प्लेयर के अगेंस्ट उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस सीरीज़ से मैंने तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। आप लोगों ने क्या चीज़ें सीखी हैं या आप लोग क्या समझते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।